ಇನ್ನು ಏಜ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ हाँ Thank you.
इनडायरेक्टली ऐसे लोग आपको हेल्प करते हैं आगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10% लोगों की बातों को ज्यादा सीरियसली लेना क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं लखनऊ से गरम पराठा ये बात सारी लाइफ फ्री हो जाएगी कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आगे कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो तो आपको है। Good afternoon, everybody. Good afternoon. क्योंकि मैं इस टॉपिक को नहीं Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Now today we will start. Good afternoon, ma'am. You can start your class, ma'am. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Today we are learning about the lighting. What is the importance of lighting in interior design and decoration? Lighting है क्या चीज और लाइटिंग का इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन में यूज क्या है? हाँ, और लाइटिंग को हम यूज क्यों करते हैं? इनके सोर्सेस क्या हैं? इनके टाइप्स क्या हैं? ये किस तरह से ये रिफ्लेक्शन करती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग? सो दैट्स इम्पोर्टेंस ऑफ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लाइटिंग होती क्या है, लाइटिंग का इंटीरियर डिजाइनिंग में यूटिलाइजेशन क्या है। लाइटिंग जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रॉपर लाइटिंग कैन प्रोवाइड द राइट इमेज टू द सराउंडिंग्स वेदर अ प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस। अगर हम कहें कि लाइटिंग की अगर हम इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो प्रोफेशनल हो, रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, एनीवेयर, अगर ये लाइटिंग की इम्पोर्टेंस नहीं होगी, लाइट नहीं होगी इन द सेंस, तो वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन इसका बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। हम कह सकते हैं कि जो लाइटिंग का है इसमें विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग इसके साथ में कलर्स का रिफ्लेक्शन आता है। अगर लाइट नहीं होगी, ब्लैक एंड व्हाइट का अगर रिफ्लेक्शन होगा, कलर्स तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देंगे। तो दिस द लाइटिंग इज द मोस्ट। आपने देखा होगा अगर आप कहीं मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो शॉपकीपर्स सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी लाइटिंग्स डे टाइम पे भी ऑन रखते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? क्योंकि लाइटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। ओके, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग लाइफ, इट इज द प्रॉपर जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ, यानी कि चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। कमर्शियल से मतलब यहाँ पर आपके प्रोफेशनल से है एंड रेजिडेंशियल से मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से है। ओके, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से इसकी, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं इसके लाइटिंग के इंटीरियर डिजाइनिंग में। तो नाउ आई वांट टू शेयर माय पीपीटी विद यू कि मैं आपकी पीपीटी के साथ में आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके सोर्सेस क्या होते हैं, ये हमें कितने प्रकार की लाइट्स होती है। ओके, नाउ आई वांट टू शेयर द माय नोट्स विद यू। ओके, प्लीज वेट फॉर 2 minutes only. लाइटिंग है क्या? लाइटिंग आज मैं आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी। पीपीटी से मैं आपको कल इसका जो डिटेल्स आपको बताऊंगी, लेआउट्स वगैरह, वो मैं आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगी। टुडे इज ओनली द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइटिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग, तो हम अपने नोट्स के थ्रू इसको पढ़ेंगे। लाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है बिकॉज एज वी एज द इल्यूमिनेटिंग अ रूम, इट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द लुक ऑफ अ स्पेस। ये जो रूम का जो लुक है वो बहुत जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक गुड लुकिंग देता है। फॉर बेटर और फॉर वर्स, ऑन द वन हैंड इट कैन टर्न अ ड्रैप रूम इनटू अ ग्लॉसी मैगजीन वर्दी स्पेस विद द सिंपल फ्लिक ऑफ अ स्विच on the other. It can under or over illuminated, resulting in headaches, tired eyes and lighting fatigues.
As the late American interior designer Albert Hadley once intimated, design is defined by light and shade. डिजाइन को हम इंटीमेट करते हैं या डिफाइन करते हैं लाइट और शेड के थ्रू, एंड एप्रोप्रिएट लाइटिंग इज एनॉर्मसली इम्पोर्टेंट। डिजाइनिंग में जो है लाइटिंग का, शेड का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। विदाउट लाइटिंग हम शेड नहीं पहचान सकते। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई द नॉट क्लियर कि अगर हम जो भी एस्थेटिक्स होंगे वो हमारे क्लियर नहीं होंगे। ओके, नाउ जो है the luxury guide of the lighting will take you through a variety of the different lighting types of the provide experts ideas on how to style the lighting in your home interiors। आपके home interiors में lighting का क्या इफेक्ट होता है? लाइट की जो टाइप्स होती हैं वो कितने टाइप की टाइप्स होती हैं? देखिए, लाइट जो होती है वो 2 टाइप्स ऑफ लाइट होती है। एक तो होती है नेचुरल लाइट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट के सोर्सेज क्या हैं और आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज क्या हैं? नेचुरल लाइट के सोर्सेज जो है आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट है, जो डायरेक्ट सनलाइट है ये आपका नेचुरल लाइट है। ओके, और जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, ये आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं, ये लाइट्स आपकी जो हैं ये जो आपके मैन मेड जो लाइटिंग्स होती है। इज इट क्लियर? मैन मेड लाइटिंग्स यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाई गई हैं। आगे मैं आपको डिटेल्स भी बता देती हूँ। जैसे जस्ट एग्जांपल, आपका लाइट्स होंगी, ट्यूब लाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, शेडलियर्स हो गए, एटसेट्रा, वॉल लाइट्स हो गई, सीलिंग लाइट्स हो गई एंड फ्लोर लाइट्स हो गई, एनीथिंग एल्स। ये सारी जो लाइटिंग्स हैं ये हमारी आर्टिफिशियल लाइटिंग के सोर्स हैं। और जो हमारी ओरिजिनल लाइट्स है यानी ओरिजिनल लाइट इन द नेचुरल लाइट है, वो हमारा सनलाइट से हमको मिलता है। ओके, तो नाउ नेचुरल लाइट क्या है जो हम रेजिडेंशियल में हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं इस चीज का। सनलाइट इज द मोस्ट नेचुरल लाइट सोर्स देयर इज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो सनलाइट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब घर का रेजिडेंशियल का प्लानिंग एक्सेट्रा जो भी करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो नॉर्थ साइड है वहां से हमें लाइट कंप्लीटली मिले। तो हम नॉर्थ साइड में वॉल्स वगैरह जो ओपन्स होते हैं वो हम नॉर्थ साइड में रखते हैं एज पर द रूल्स, जो डिजाइनिंग के रूल्स हैं कि जो प्लानिंग हम करते हैं कि नॉर्थ साइड ओपन होता है। इट इज अ मेंटली सिमुलेटेड एंड एब्सोल्युटली फ्री, बट इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। लाइट विल डिफर वेयरएवर यू लिव। ये बहुत डिफिकल्ट होता है जहाँ पे जैसे आजकल फ्लैट्स वगैरह हैं वहाँ पे लाइट के सोर्सेज का बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे अगर नॉर्थ साइड में पूरे बिल्डिंग्स बने हुए हैं तो आपको नेचुरल लाइट्स में डिफिकल्टीज आएगी। फॉर एग्जांपल, लाइट इज इन द नॉर्थ इज मच कूलर देन द इक्विलेटरल सनलाइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ साइड से आपको लाइट सबसे ज्यादा मिलती है एंड द डायरेक्शन ऑफ योर रूम इज फेसिंग the time of the day, the session also affect the amount of the natural light a room has। अगर आपका नॉर्थ साइड जो है हाउस का, रेजिडेंस हाउस या फ्लैट हाउस या जो भी है, वहां पे अगर आपके नॉर्थ साइड में आपका कंस्ट्रक्शन अदर बिल्डिंग का हुआ है तो आपको डे लाइट पे प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो हमारा नेचुरल लाइट सोर्स है तो वो हमें सन से ही मिलेगा। और अगर हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, मान लीजिए प्लॉट्स हैं, कॉलोनीज बनी हुई हैं या सोसाइटीज बनी हुई हैं, तो वहां पे नॉर्थ साइड पे जो प्लॉट होता है उसमें हम जो ओपन स्पेस छोड़ते हैं वो नॉर्थ साइड पे छोड़ेंगे ताकि हमें वेंटिलेशन प्लस जो लाइटिंग है वो प्रॉपर मिल सके। विंडो कवरिंग द हेल्पफुल इज कंट्रोलिंग द नेचुरल लाइट। विंडो के थ्रू हम नेचुरल लाइट कवरिंग कर सकते हैं। फॉर रूम्स विद लिटिल नेचुरल लाइट, इंटीरियर डिजाइनर्स शेयर्स एंड विंडोज ट्रीटमेंट आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोलिंग नेचुरल लाइट्स। जो विंडोज के जो शेयर्स होते हैं, विंडोज के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, विंडोज के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, जो कर्टेन्स होते हैं, ब्लाइंड्स होते हैं, अदर एक्सेट्रा बहुत सारी चीज होते हैं जो हम विंडोज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। वो बहुत जो नेचुरल लाइट को कंट्रोल करते हैं कि अगर आपको बहुत कम लाइट आ रही है तो आप वहाँ पे नेट के कर्टेन्स डाल सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो आप हैवी कर्टेन्स डाल सकते हैं। दे आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ द विंडोज। ये जब मैं आपको डिजाइनिंग पढ़ाऊंगी आगे तब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। along with the use of mirrors, mirrored furniture like the Carina bedside, the cabinet above also। जो आपको ये पिक के थ्रू आपको दिखाया गया है कि आप इस तरीके टाइप से जो है काउचेस वगैरह यूज करके आप अपने लाइट्स के इफेक्ट को का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके,
works well and for the storage space too for rooms flooded with the natural light. This can be controlled by the use of the line traps in thicker fabrics. There is also the issues of the glare, which has to address the room which is too bright can look flat and cold, including an alternative window treatment like a slate, venetial, viewers, room and blinds, etc. Or plantation shutters are helpful for the controlling sunlight and the preventing the glare without the disrupting the aesthetic of your window. आपके विंडोज में ये सारे ट्रीटमेंट्स देने के साथ में विदाउट इंटरप्टिंग आप अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं. आर्टिफिशियल लाइट्स क्या हैं? आप देखिए, artificial lights should be used to add layers to your space. A warm light opposed to a clear light, it is the most welcoming option for the residential space, as well as the addition of the overall interior design style of a space. Artificial lighting can be used to highlighted features, create zones, and alter the provided proportion of the room. Always bear in mind the 5 lighting categories. 5 तरह की कैटेगरीज होती हैं जो आर्टिफिशियल लाइट्स में हमें ध्यान रखनी होती है व्हेन प्लानिंग योर लाइटिंग स्कीम. जब आप अपनी लाइटिंग की स्कीम की प्लानिंग करते हैं तब think about where you to need how to plan to use your space and use a range of lighting effect to create the desired look. Means यहाँ पर है कि आप लाइटिंग बेडरूम की में जब आप लाइटिंग लगाएंगे तो उसका जो लाइटिंग का जो इफेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. एंड अगर आप ड्राइंग रूम में लाइटिंग्स का अगर आप इफेक्ट दे रहे हैं तो वहां पे आपको ड्राइंग रूम में वॉल्स लाइट्स ज्यादा यूज करनी होंगी क्योंकि आप वहां पर अपने जो डेकोरेशन के लिए ड्राइंग रूम में आपने जो लगा रखे हैं, आपने जो शो पीसेस एक्सेट्रा जो वॉल डेकोरेशन के आइटम्स लगा रखे हैं उनको हाईलाइटेड करने के लिए आपको वॉल यूनिट्स की वॉल लाइट्स का यूज करना होगा. कहने का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स है, नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो तो डोर और विंडो ही है या स्काई लाइट्स है, बट जो आर्टिफिशियल लाइट है वो आप किसी भी सोर्स में यूज कर सकते हैं. वॉल लाइट्स में, फ्लोर लाइट में, सीलिंग लाइट में, हैंगिंग लाइट में, शेडलियर्स के लाइट में, आप किसी भी एंगल से आप उसको यूज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्लेस. आपकी जो प्लेस की रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग रूम है तो आप उसको उस तरह के यूज करेंगे, और अगर आपका जो है बेडरूम है तो आप वहां पे वैसे यूज करेंगे. और अगर आपका जो गेस्ट रूम है और अगर यदि आपका जो है आपका पोर्च है यानी कि जो ओपन स्पेस है, अगर उस ओपन स्पेस में अगर आप उसको कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग कैसी लगानी है, डे लाइट कैसी होनी है एंड नाइट लाइट्स कैसी होनी है. लाइटिंग का इफेक्ट बहुत होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में. जो ह्यूमन बीइंग है वो मोस्टली अगर आप एक इमेजिनेशन, जस्ट एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए लाइटिंग का जो इफेक्ट है कि कॉमन पूरे घर में आपने लाइटिंग का दिया हुआ है, तो आप इफेक्ट्स क्या करते हैं, आप उसको कैसे शो ऑफ करेंगे, किस तरीके से आप शो ऑफ करेंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कैसे नहीं करना है उसको. तो ये सारा जो यूटिलाइजेशन है वो आपका लाइटिंग के थ्रू ही इफेक्ट होता है. इज इट क्लियर? आगे मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी. आप नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द इंटीरियर लाइट. इंटीरियर लाइट की टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 5 मेन टाइप्स होते हैं इंटीरियर लाइटिंग का, जिनको हमें मेन लाइटिंग का जो प्रेजेंटेशन होता है, लाइटिंग का जो हमें एक हम फ्रेम तैयार करते हैं कि हमें बेडरूम में कितनी लाइट्स चाहिए, ड्राइंग रूम में कितनी लाइट्स चाहिए, किचन में कैसी लाइट चाहिए, बाथरूम में कैसी लाइट चाहिए, पोर्च में कैसी चाहिए, एंट्रेंस में कैसे, एनीवेयर वेयर यू वांट टू लाइट. तो विदाउट लाइट यू कांट डू एनीथिंग. आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा और रात में तो सिर्फ काला ही दिखाई देगा, ब्लैक ही दिखाई देगा एक्सेप्ट एनी कलर, किसी भी कलर को छोड़ के. ओके, द 5 मेन टाइप्स ऑफ द इंटीरियर लाइटिंग आर जनरल, ambient, mood, task and essence. Some lights can be fit into a 5 types depending on their placement, brightness and use. जैसा कि लाइटिंग मैंने आपको बताया है कि ये प्लेस डिपेंड करता है, आपका प्लेस कौन सा है, आपको ब्राइटनेस कितनी चाहिए और आपको यूज कहाँ चाहिए, आपका प्लेसमेंट एरिया कौन सा है. इज इट क्लियर? But a general understanding of the each individual type of the lighting can be very helpful in planning and effective scheme. अगर हम प्लानिंग के साथ में इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये एक इमेज है, तो आप इसमें देखिए जो शेडलियर्स यहाँ पे लगाया हुआ है एंड जो वॉल यूनिट्स हैं उसमें लाइटिंग का कितना सिंपल सा इफेक्ट दिया हुआ है.
और नेचुरल लाइट भी है और आर्टिफिशियल लाइट भी यूज की हुई है। और जहां पर नेचुरल लाइट की इनकमिंग नहीं होती है वहां पे वो टोटल आर्टिफिशियल लाइट पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पर भी हमें लाइट के सोर्सेज देखने होते हैं, उसके इफेक्ट्स देखने होते हैं, हमें ब्राइटर इफेक्ट्स चाहिए या लेस ब्राइटर इफेक्ट्स चाहिए। ओके, नाउ जनरल लाइटिंग्स क्या होती हैं? जनरल लाइटिंग्स इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ ए लाइटिंग स्कीम। जनरल लाइटिंग जो लाइटिंग का जो लाइटिंग स्कीम का जो बेसिक फंडामेंटल है वो जनरल लाइटिंग का होता है। प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो ओवर एन एंटायर रूम, illuminating a space functionally rather than from the aesthetic reason. The defining characteristics of the general lighting is that it's usually direct and should be controlled by a dimmer switch to account for charges in the daylight. आर्टिफिशियल लाइट को सोलर लाइट जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके थ्रू भी आर्टिफिशियल लाइट को सनलाइट के थ्रू चार्ज करके हमें ये एक सोर्स है लाइट का कि आर्टिफिशियल लाइट को जब सनलाइट नहीं होती तो सोलर पैनल चार्ज होकर आर्टिफिशियल लाइट नाइट टाइम में वो यूज की जाती है, तो उनका भी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है उनके स्विचेस के थ्रू पे। आपको कितना उसका इफेक्ट चाहिए। ओके, इफेक्ट यानी कि उसका लाइट का आपका जो सोर्स तो आपका सन हो गया है और आपका ऑब्जेक्ट आपका सोलर पैनल हो गया है, एंड जो स्विचेस जो इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट जो लाइट का जो इफेक्ट है यानी कि डिमर चाहिए, किस टाइप का आपको चाहिए। ओके, सेंट्रल पेंडेंट लाइट इज perhaps the most commonly used source of the general lighting and can be an important part of the design of the room. जो सेंट्रल पेंडेंट लाइट होती है वो एक कॉमन लाइटिंग हो गई है आजकल। अगर आप किसी भी कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जो है सेंट्रल जो लाइटिंग्स होती है वो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये एक रूम के डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी हो गया है। लग्जरी शेडलियर्स इनको जो हैंगिंग जो सेंट्रल लाइटिंग्स होती है इनको हम शेडलियर भी कहते हैं। The luxury chandeliers are an artistic installation of the make great visualized statement in our room and direct the eye. Having said that those must have been accomplished by the other lighting layers as the central light sources, and it casts unflattering shadows and gives to real life to a room. A lighting scheme, this is simplifier generally considered vastly adequate for creating a welcoming space. ये ज्यादातर जो होते हैं welcoming space की तरफ हम इनको यूज करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज देखिए ये लाइटिंग का जो आर्टिफिशियल लाइटिंग का है, फॉल सीलिंग में किस तरीके से इफेक्ट दिया गया है। इवन आजकल जो हम पेंटिंग्स भी ले रहे हैं उसमें भी एलईडी लाइट्स का यूज करके हम जो एक्चुअल जो प्लेस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं लाइटिंग थ्रू द लाइटिंग कि वहां पे उसका किस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल अगर आप लेंगे चंडीगढ़ में अमृतसर में गुरुद्वारा जो है उसमें जो आप लाइटिंग नाइट में जो आप विजिट करेंगे, डे में तो आप विजिट करेंगे वो कॉमन सा आपको लगेगा एक गुरुद्वारा है, बट नाइट का जो इफेक्ट है लाइटिंग का ऑसम बहुत अच्छा है। कभी भी मौका लगे तो आप उस लाइटिंग का इफेक्ट आप उस पर देख सकते हैं। और आजकल तो लाइटिंग के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपका लाइटिंग का डिजाइनिंग में इंपॉर्टेंस क्या है। यू कैन ऑल्सो सी दैट योरसेल्फ। इसी में जनरल लाइटिंग के बाद आता है आपका एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग क्या है? ये सारे आर्टिफिशियल लाइटिंग के आपको बता रही हूँ मैं। ओके, द नेक्स्ट लेयर ऑफ द लाइटिंग इज एम्बिएंट लाइटिंग। जो आर्टिफिशियल लाइटिंग में जो नेक्स्ट जनरल लाइटिंग के बाद आती है एम्बिएंट लाइटिंग। ये एम्बिएंट लाइटिंग कौन सी लाइटिंग होती है? विच इज अ ग्रेट पार्टनर टू द जनरल लाइटिंग। ये जनरल लाइटिंग का ही एक पार्ट होता है। वो टाइप ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. They are the primary functionally and use light in complete area. The main difference between the two is in the direction of the light. इंटीरियर जो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ एम्बिएंट लाइट यानी कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है जनरल लाइटिंग और इसकी लाइटिंग में थोड़ा डायरेक्शन का ही चेंज होता है। ओके, इंटीरियर डिजाइनर्स ने इसके डिफरेंसेस बताए हैं कि जनरल लाइटिंग इज जस्ट दैट द प्रैक्टिकल लाइट फॉर एवरीडे एंड नाइट यूज. Ambient light will more time out of the nun be connected with the dimming system or to control the light levels depending on the occasions. Ambient lighting is the generally used for the entertaining. It creates the drama. जो जनरल लाइट है वो तो एक प्रैक्टिकल लाइट है जो हम पर डे यूज करते हैं। ओके, इसको हम नाइट में यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं। जो एम्बियंस लाइटिंग होती है उसमें और जनरल लाइटिंग में डिफरेंसेस क्या है?
इसका एक मेन जो जनरल है कि जो एम्बियंस लाइटिंग होती है इसको हम एज पर अवर रिक्वायरमेंट इसके डिमिंग सिस्टम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल हो जाती है और मैनुअली भी कंट्रोल हो जाती है। और टचिंग भी आजकल एक सिस्टम आया है टचिंग का, वो टचिंग का भी इस पे अवेलेबल है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है जो आजकल लाइट से, और ये डिपेंड ये हमारे लेवल्स पे, लाइट के लेवल्स को डिफरेंस करता है और एज पर द ओकेशंस। आपने देखा है कि जब फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जो लाइटिंग्स यूज होती हैं बाहर आउटर साइड पे तो बहुत ब्राइट लाइट्स होती है क्योंकि उन्हें दूर से भी दिखना होता है, और जो इन साइड में लाइट्स होती है वो आंखों में चुभती नहीं है बट बहुत कलरफुल लाइट्स होती हैं और ओकेशंस एज पर द ओकेशंस होती हैं। एम्बियंस लाइट जो होती है जनरली जो होती है एंटरटेनिंग लाइट होती है, ये ड्रामास वगैरह में बहुत ज्यादा यूज की जाती है और फंक्शंस में बहुत यूज होती है। इज इट क्लियर? जनरल लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने आपको बता दिया। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग? जनरल लाइटिंग हम एवरीडे यूज करते हैं और नाइट में यूज करते हैं, बट जो एम्बिएंट लाइटिंग होती है इनको हम एवरीडे यूज नहीं करते हैं। Ambient lighting is the indirect and therefore the softer than the general lighting because it doesn't usually sorry down lighting. It doesn't create unflattering shadows. Think of the eyeball spotlighting. ये spotlighting होती है, wall senses होते हैं which wash a wall with light, blackets, perspectives, paneling or concealed copper lighting which throw the light into the ceiling like this cinema rooms, film set, etc. तो आप सिनेमा हॉल्स वगैरह में ये कंसील लाइट्स जो होती है ना वहां पे ये एम्बिएंट लाइटिंग ही यूज होती है। इनके डिफरेंट पैटर्न है जो मैंने आपको बताए हैं। ये स्पॉटलाइट्स के में भी होती है, वॉल सेंसर्स में भी होती है। द एम्बिएंट लाइटिंग यूज्ड हियर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल लाइटिंग which is the often used to alter the efficiencies of the size of a space. जो ambient lighting होती है इनको architectural lighting भी कहते हैं। ये as per the space use होती है। Without it, this those rooms would be trebly dark and feel very confining. अगर रूम के साइज के अकॉर्डिंग हम लाइट का यूज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रूम को मतलब डार्कन शो ऑफ करेगा और बहुत कन्फाइनिंग सा रहेगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर नाउ? तो ये देखिए लाइट्स का एक एग्जांपल दिया है इसमें भी कि इस तरह से है कि लाइट का जो है प्रॉपर जो एम्बिएंट लाइटिंग है कि हम टेबल पे जो लाइट यूज कर रहे हैं या हम शर्ट्स पे यूज करेंगे उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज टेबल पे जो हमारी लाइट है इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें ब्राइटर चाहिए तो हम ब्राइटर करेंगे, डिमर चाहिए तो डिमर करेंगे, और हमें ओनली द एज द हमें नाइट लैम्प की तरह यूज करना है तो हम इसको वैसे भी यूज करते हैं। ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड ऑप्शन इज अ टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग क्या होती है? एज इट्स नेम वुड सजेस्ट, टास्क लाइटिंग इज एनी लाइट सोर्स यूज्ड अ पर्टिकुलर टास्क लाइक द रीडिंग और कुकिंग। जैसे कि आपको नींद से ही समझ में आएगा टास्क लाइटिंग, यानी कि ये टास्क क्या होता है? एक आपका वर्क होता है। ओके, आप कहते हैं कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि उस टास्क को काम आपका काम आप ही करेंगे। आप जो और आपके जो वर्कर फ्रेंड है या जो भी है कोलीग्स है जो भी है तो उनका काम वही करेंगे। तो आपको अगर डिजाइनिंग करनी है तो आप डिजाइनिंग का काम करेंगे, तो आपका फ्रेंड डिजाइनिंग नहीं कर सकता या आपका कोलीग डिजाइनिंग नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस कि टास्क लाइटिंग क्या है। टास्क लाइटिंग का पर्पस है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेस की रिक्वायरमेंट क्या है, किचन में क्या रिक्वायरमेंट है, तो एज पर द आजकल जो लाइटिंग्स आ रही हैं वो एज पर द टास्क आ रही है। इज इट क्लियर? हमारी टेबल लैंप्स तो आई रही थी और अब बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं लाइट्स के जो हमारे इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रेजेंट टाइम में। इज इट क्लियर नाउ? तो by nature these lights need to have a stronger voltage and then the other lighting, इनमें एक जो वोल्टेज होता है वो बहुत अच्छा वोल्टेज होता है। always combined with the adequate ambient light, ये ambient का लाइट के साथ कंबाइन होता है। However, to avoid eye strain caused by the sharp contrast from light to dark areas,
बहुत ज्यादा इस पे शार्पनेस नहीं होती है। ये टास्क जो है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप कहाँ पर लाइट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आपको शो केस पे लाइटिंग लगानी है तो आपको उसका टास्क क्या है, डिस्प्ले। आपको कुछ आइटम शोकेस इन द सेंस कि आप शोकेस में लगे हुए आइटम्स का डिस्प्ले कर रहे हैं, आप उनको हाईलाइटेड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे टास्क है कि चीजों को हाईलाइटेड करने का, तो आप वहां पर वैसी ही लाइट लगाएंगे, डिस्प्ले लाइट्स लगाएंगे। ओके, रीडिंग एंड वर्किंग एरियाज लाइक दिस होम और ऑफिस वगैरह में जो रीडिंग एंड राइटिंग एरिया होता है आर सम ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एरियाज इन नीड टू टास्क लाइटिंग। यहाँ ऐसी जगहों पर टास्क लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। Okay, balance come lamp make the great desk design. This is flexible reading lights. आजकल जो रीडिंग लैंप्स आ रहे हैं जिसको हम टेबल लैंप्स भी कहते हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है, ट्विस्टेड भी है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको हम उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, fix near the headboard and the general the bedtime reading. Mirror lighting works well in a personal grooming areas and the bathroom. The kitchen is another area into that which task lighting must be incorporated to make the food preparation easier and safer. Under cabinet spotlights results the downlighting over worktop or a long and low pendant light over a preparation island are just a few of the options of the kitchen task lighting. Task lighting can also be used to create a food flow paths in a room, hallway, or in the form of the floor level directions light or riser lights or stairs. Floor level पे riser lights, riser level पे यानी कि riser lights, floor lights, ये सारे डायरेक्शनल लाइट्स होती है। इनमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होती है, बट डायरेक्शन आपको एक कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा, या किसी मॉल में या किसी होटल या रेस्टोरेंट में जब आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको पाथवे में लाइट्स का रिफ्लेक्शन होता है, तो दैट लाइट्स आर द डायरेक्शनल लाइट। वो आपके लिए डायरेक्शनल लाइट्स होती है कि पाथवे इधर है। रात में आप कैसे देखेंगे, दिन में तो आपको पता चल जाएगा ये पाथवे है, बट रात में आपको पाथवे को हाईलाइटेड करने के लिए डायरेक्शनल लाइट्स का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो ये क्या है, डायरेक्शन लाइट का क्या टास्क है, डायरेक्शन दिखाना। ओके, नाउ मूड लाइटिंग। मूड लाइटिंग क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं जो मूड लाइटिंग्स होती हैं। ओके, देख लेते हैं लाइटिंग्स कौन सी हैं। मूड लाइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ द ओवरलुक ऑफ ए रूम देन द जनरल एंड एम्बिएंट लाइटिंग एंड द स्पेस वुड बी बेयर विदाउट इट। मूड लाइटिंग वो लाइटिंग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पूरे ओवरलुक रूम में। ओके, आपके एक रूम का मान लीजिए आपका रूम मूड लाइटिंग के, आपके बेडरूम में बहुत ब्राइट सी लाइट लगी हुई है, बहुत ज्यादा आंखों में चुभने वाली लाइट है, आपको रिलैक्स करना है, बट वहां पर लाइट आपको बहुत चुभ रही है, आपको बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद कर देंगे रूम में अंधेरा हो जाएगा, बट आपको अंधेरा भी नहीं करना है और लाइट भी नहीं चलेंगी, दैट टाइम द डिमर लाइट यू वांट टू यूज एट दैट टाइम। तो मूड लाइटिंग है आपके मूड को भी, आपका मूड कुछ क्यों भी चेंज करती है। ठीक है, general and the ambient lighting and a space would be there without each. It makes a room pleasantly inviting, the creating the pools of lighting which contract the shadows caused by the general lighting. It is also the important element of the room's style, as it is tend to be the equally concerned with style as it is the with function. Popular options being a table lamps and floor lamps as seen in the Parisian living room designed by the Jan Lovis एक यूनिट है जिन्होंने यहाँ पर आप इस लाइटिंग के थ्रू देखिए, यहाँ पे इन्होंने फ्लोर लाइट भी लगाई। फ्लोर लाइट यानी कि जो फ्लोर पे डायरेक्ट रखती है, तो ये आपकी फ्लोर लाइट है, आपको उसका फ्लोर से अटैच ही नहीं दिखेगा आपको। ये टेबल लैंप्स हैं, ओके, और आपके ये भी टेबल लैंप है आपका। तो ये लाइट्स है डिफरेंट, वॉल लाइट्स आपके वॉल्स में हुए, सीलिंग लाइट्स भी हैं, तो ये सारा लाइट्स का इफेक्ट दिया हुआ है। और टेबल लैंप है सॉलिड साइड टेबल लैंप के लिए तो आपको एक सॉलिड टेबल चाहिए ही चाहिए होगी, प्रिफर द अदरवाइज इट कैन बी ट्रिकली कंसील द वायर्स देयर, थ्रेड द वायर्स थ्रू द discrete the hole drilled into the surface of the tape to staple them down a line. Keep plug socket closed where the lamp will be situated. Another good reason to leave your electrical planning until nearest the end or your designing. जहां पर भी आप टेबल लैंप लगाना चाह रहे हैं वहां पे आपको प्री डिजाइनिंग करके वहां पे रखा। फ्लोर लैंप्स का क्या होता है कि आपके फ्लोर पे कहीं पर भी रख सकते हैं। टेबल लैंप्स जो होते हैं जो किसी भी आपको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, टेबल इन द सेंस स्टूल हो गया या साइड टेबल हो गया, वहां पे अगर आपको रखने हैं जो
ड्राइंग रूम्स हैं वहां पे आपको रखना है, बेडरूम में रखना है, तो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम टेबल बोलते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी प्रॉपर हम होनी चाहिए, तभी तो हम उसको रख पाएंगे। ओके, फ्लोर लैम्प मैन्युअल रख सकते हैं, हम कोशिश करते हैं जो हमारा स्विचेस जो हमारे लाइटिंग का कनेक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे उसको चूज करके हम डिजाइन को रूम के एस्थेटिक को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो लाइटिंग्स हैं, ये लाइटिंग्स आपको मूड लाइटिंग्स, यानी कि आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, आपके मूड को भी चेंज करती है लाइटिंग। जो आपका आई लेवल होता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू शेड एनी glare from the unsightly where the bulb with a flicker. The same goes to you generally ambient lighting if the where of the bulb can be seen from the below. आपने देखा कि जनरली आप अपने अगर लाइट का जो आपकी लाइटिंग्स हैं वो आपकी लाइटिंग्स या तो 6 फीट के ऊपर होंगी या आपके 6 फीट से डाउन में होंगी। आपका जो 5 फीट टू 6 फीट का जो आई लेवल है उस लेवल पे लाइट्स नहीं लगती हैं। ये रीजन इसका ये है कि आपका जो डायरेक्ट अगर आपके आई से लाइट का कांटेक्ट होता है तो आपके आईज पे रिफ्लेक्शन बढ़ता है, दैट्स व्हाई वो आपका मूड चेंज करते हैं। आपके अगर बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, बट इनके जो लेवल्स होते हैं 3 फीट 4 फीट अदरवाइज मोर देन द 6 फीट। आप जनरली आप इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, जो भी लाइट्स होती हैं वो इस हाइट पे लगती हैं। एक बेड की जनरल हाइट होती है हमारी 1.5 फीट 1 फीट एंड 6 इंचेस, एंड जो हमारा साइड टेबल होता है वो 1.5 फीट भी होता है 2 फीट भी होता है, और 1 फीट अप्रोक्सीमेटली 12 टू 15 इंचेस हमारा ये लाइट का रहता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाँ ये हमारा जाएगा 3.5 फीट। ओके, वेयर वन जो है आज एंशिएंट लाइटिंग। एंशिएंट लाइटिंग्स क्या है? सिमर जस्ट अ मिनट। Asian lighting. Asian lighting क्या है? Similar to Taj lighting, Asian lighting has a particular function and it is lighting which is especially been includes to highlighted a particular feature in the room. आपके रूम पर्टिकुलर रूम का जो फीचर है उसको हाईलाइटेड करने के लिए एशियन लाइट्स का यूज किया जाता है। स्पॉट लाइट्स जिनको हम कहते हैं which highlighted the artwork, sculptures and objects in the cabinets or in pedestals are examples of the Asian lightings which enhance the pieces and prevent them from the being lost in and under illuminated spaces. ये जो हमारी एशियन लाइटिंग होती हैं, जो आप म्यूजियम वगैरह अगर आपने देखा हो, जस्ट एक एग्जांपल, तो वहां पे एशियन लाइटिंग मोस्टली यूज होती हैं जहां पर चीजों को हाईलाइटेड किया जाता है। आप आर्ट गैलरीज में भी आप इसको देखेंगे या आप कोई शोरूम में जाएंगे तो आपको शोरूम में एशियन लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ similar to task lighting because of its nature, Asian lighting needs more luminous. ये टास्क लाइटिंग की तरह किससे सिमिलर है? जैसा कि आपका टास्क लाइटिंग है वैसे ही आपकी एशियन लाइटिंग है। ओके, इसके ल्यूमिनस में चेंज होता है। ल्यूमिनस क्या होता है? आपको जो ल्यूमिनस होता है वो लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इफेक्ट होते हैं, वो लाइट का जो आउटपुट होता है वो ल्यूमिनस में काउंट होता है लाइटिंग का। ओके, दैट इज ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस पे केवल चेंजेस होते हैं जो टास्क लाइट होती है और आपकी जो एशियन लाइट होती है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। एटलीस्ट 3 times as much and therefore they require a higher voltage. एशियन लाइट में टास्क लाइट के जो वोल्टेज होते हैं वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ये आपको पिक के थ्रू दिया, ये एशियन लाइट्स यूज की गई हैं, स्पॉट्स लाइट्स जिनको हम कहते हैं, जिसके थ्रू इसको, तो इसमें थोड़ा सा आप देख ले ओपन स्पेस में है तो इसका रिफ्लेक्शन हमें ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा ल्यूमिनस का चाहिए। समटाइम्स आर्किटेक्चर लाइटिंग कैन बी इंक्लूडिंग एन एशियन लाइटिंग as well as the ambient lighting. Asian architecture lighting tends to be a little more subtle, however lightings textures and defining the perimeters instead of the specific object. जो specific objects होते हैं उनको highlighted करने के लिए हम mostly एशियन लाइटिंग्स का यूज करते हैं, जिनको एशियन आर्किटेक्चर लाइटिंग भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लाइटिंग के इफेक्ट्स की। लाइटिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं? डाउन लाइटिंग्स क्या होती हैं? अप लाइटिंग्स क्या होती हैं? जो लाइटिंग्स मैं अभी तक आपको बताती हैं उन्हीं की अब मुझे डिटेलिंग्स आपको बतानी। ओके, वॉल वॉशिंग कौन सी होती है? वॉल ग्रेजिंग, स्पॉट लाइटिंग्स, प्रीमियर लाइटिंग। ओके, तो नाउ हम फटाफट से इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। डाउन लाइटिंग क्या होती है?
डाउन लाइटिंग इज अ वेरी यूजफुल एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द लाइटिंग इन इंटीरियर से इंटीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है. मोस्ट सेंट्रल लाइट सोर्स ऑफ द स्पॉटलाइट विल बी डाउन लाइट. It does cast unflattering shadow, especially for people. So it need to be counterbalanced with the adequate ambience lighting. Okay. Up lighting क्या होती है? Up lighting is a much softer alternative to down lighting, as it indirectly introduces into a room by having it bounce off ceiling and reflect back into the room. Up lighting जो होती है ये down lighting के जो alternative ही होती हैं और ये इनडायरेक्टली इसको इंट्रोड्यूस करती हैं एक रूम में और ये बहुत रिफ्लेक्शन देती हैं रूम में. वॉल वॉशिंग स्लाइड्स कौन सी होती है? वॉल वॉशिंग इवेंटली illuminates a vertically surface in a soft way, place the light at the adequate distance so that the beam reaches the entire surface. Wall grazing. Wall grazing places a light internationally close to the surface. It's to illuminate, effectively highlighting its texture. ये टेक्सचर्स को हाईलाइटेड करने के लिए यूज करती है वॉल ग्लेजिंग. जो वॉल्स पे हम टेक्सचरिंग वगैरह देते हैं उनको वहां पर हम इस तरह की लाइटिंग यूज करते हैं. स्पॉट लाइटिंग. स्पॉट लाइटिंग इज यूज्ड अ लॉट ऑफ द टास्क एंड एशियंट लाइटिंग टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ ए रूम. अगर आपको रूम में पर्टिकुलर फीचर्स को हाईलाइटेड करना है, जैसे म्यूजियम हो गया, आर्ट गैलरी होगी, या फिर ओपन स्पेस में आपको हाईलाइटेड करना है, जैसे ओपन स्पेस पे पिक्स पे दिखाता है स्पॉट लाइट्स के थ्रू हम करते हैं, जैसे डायरेक्शन लाइट्स हो गई और आपका कोई स्कल्पचर है या स्टैचूज है उसको हाईलाइटेड करना है, कोई पॉन्ड वगैरह है, वाटर फाउंटेन वगैरह है तो उसको हाईलाइटेड वहां पर स्पॉट लाइट्स यूज होती है. इज इट क्लियर? Perimeter lighting. Perimeter lighting क्या होती है? Perimeter lighting accentuates the dimension of a room and expand the apparent sizes. Coving or cornice lighting is an effective way to this and to often by the interior designer and architect. कोविंग लाइटिंग्स क्या होती है? पेरीमीटर्स लाइटिंग होती है ये जो हमारे जो सीलिंग्स होती हैं उनके इनसाइड पे, जैसे फॉल सीलिंग्स हुई ना तो कोव लाइट्स, यानी कि उनको इनसाइड में उसमें फ्रेम नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. इज इट क्लियर? आई होप कि आपको पेरीमीटर लाइटिंग्स भी क्लियर हो गया होगा. मैं कल आपको पीपीटी के थ्रू इनके सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि कैसे, और लेआउट भी आपको बताऊंगी कि लेआउट में किस तरीके से हम इसका ध्यान रखें, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लाइटिंग्स के साथ. ओके, डूज ऑफ लाइटिंग्स एंड डोंट डूज ऑफ लाइटिंग. डू यू थिंक व्हाट योर रूम विल बी यूज्ड फॉर एंड व्हाट फर्नीचर विल बी इंक्लूडेड इन इट? हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रूम कौन सा है. मैं देखिए स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ कि लाइटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इंटीरियर में, और यहाँ ये लाइटिंग इफेक्ट करती है कि आप यूज कहाँ करते हैं. लाइटिंग आपके रूम के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसके साइज के अकॉर्डिंग, रूम के साइज के अकॉर्डिंग आपकी यूज होती है. ओके, to incorporate a dimmer system in your lighting design in allows your lighting to be responsive. आपको जो है डिमर लाइट सिस्टम का भी अरेंजमेंट रखना चाहिए, ऐसी लाइटिंग्स यूज करनी चाहिए. जो बहुत सारी डिजाइन आ रही हैं ये आपको ध्यान रखना है. Do consider the relationship between rooms when planning and lighting scheme. Sharp changes from the bright to dark and use the disordinations and eye affect you. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप रेजिडेंशियल या आप अपने घर में जब लाइटिंग्स की जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, तो उसमें बहुत शार्प चेंजेस नहीं है, उसकी ब्राइटनेस जो है और उसके डार्कनेस का आपको ध्यान रखना है. इज इट क्लियर? So place wall lights. आपको क्या करना है? Do place wall lights on the shorter walls. आप जब wall lights जो shorter walls होती है वहां पर आप wall lights लगाएंगे. This will balance out from room and take attention away from the long walls. To pay attention to the lining of a shade, the thickness of a color of the lining with effect of the light emitted. Do think carefully अबाउट वोल्टेज. आप सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है कि कितने वॉट का आप उसमें यूजेस कर रहे हैं लाइट का, यानी कि ल्यूमिनस जो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट का जो आउटपुट होता है वो ल्यूमिनस के उसमें होता है. हम उसकी काउंट जो कैलकुलेशन करते हैं वो एज पर ल्यूमिनस करते हैं. 60 और 75 watt bulbs are too bright for mood lighting and 40 watt bulb is much more inviting. Do always conceal a bare light bulb with a diffuser. आप मतलब ज्यादातर कंसील लाइट का यूज करें, bare lights bulb and with a diffuser, उसके साथ में diffuser का यूज करें.
डोंट्स ऑफ लाइटिंग, लाइट्स के साथ में हमें क्या नहीं करना चाहिए. Don't stick to one central light source because it causes unflattered shadow or layered scheme in essential. सिर्फ आपको सेंटर्ड लाइट ही नहीं लगानी चाहिए. Don't scrimp on outlets. There is nothing worse than having to use an unsightly extension cord. आपको जो outlets बाहर की तरफ नहीं लगाने चाहिए. Mainly जो use and unsightly जो extension cords वगैरह हैं, हमें inside हमें लाइटिंग की जो स्कीम होती है हमें प्रॉपर करनी चाहिए. Don't leave the wires on shows. Wires को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए. The results is an untidy look. बहुत गंदा लगता है, which spoils the overall aesthetic of your interior. आपके इंटीरियर का पूरा aesthetic look खराब कर देंगे अगर आप वायर्स को ओपन छोड़ते हैं. Each and everything hide within a light. आपको कंस्ट्रक्शन कल जैसे हमने ड्रेनेज और प्लम्बिंग के बारे में पढ़ा था, तो उस पे भी बिफोर कंस्ट्रक्शन हम सारी चीजें करते हैं. सेम थिंग द लाइटिंग के साथ में भी है. जब इलेक्ट्रिकल लेआउट हम करते हैं तो उसमें क्या हम ध्यान रखते हैं, हमें कहाँ पे किस लाइटिंग, जो हम लाइटिंग की जो स्कीम बनाते हैं उस लाइटिंग की स्पेस में हमें ध्यान रखना होता है कि बेडरूम में हम कितनी लाइट दे रहे हैं. सेंट्रल लाइट दे रहे हैं तो बेडरूम में सेंट्रल लाइट की क्या रिक्वायरमेंट है. आई थिंक कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेंट्रल लाइट की. लिविंग रूम में सेंट्रल लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. ये कुछ लाइट के एग्जांपल्स है जो आपको मतलब इसके थ्रू दिखा रहे हैं कि ये आपके लैंप्स है, ये शैडलियर्स है, और ये आपका टेबल लैंप है, ये भी हैंगिंग लाइट है आपकी. ओके, नाउ इसके अलावा जो है बेसिक्स ऑफ इंटीरियर होम लाइटिंग के डिजाइनिंग से ये मैं आपके कल कंटिन्यू करूंगी कि इंटीरियर की होम लाइटिंग्स के कंटिन्यू जो टॉपिक है करेंगे. टुडेज लेक्चर इज ओवर. आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा कि लाइटिंग क्या है, लाइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इंटीरियर में लाइटिंग का जो सोर्सेज है वो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट है, इनके सोर्सेज क्या है, और इन लाइट्स का हम किस तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करना है, और आर्टिफिशियल लाइट पे जो 5 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तो वो भी आपको क्लियर हो गए. आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी in my mail ID harichandapal23@gmail.com. Okay, okay, thank you all of you. If you have any query, अगर अभी आपको कुछ पूछना है you can ask me. Anybody have any query? Then please raise your hand because we have little bit time. हमारे पास टाइम बहुत कम है. I hope no queries. कोई raise hand नहीं है और कोई जो है queries नहीं है. Okay, thank you so much. Thank you all of you to join my lecture. Once again, we continue tomorrow with our class. Today's lecture is over. Okay. Now. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm ending this meeting. Thank you, sir.